हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे नंबर क्वेश्चन के तीसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए कि पहला वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो बहुपद होने के और नहीं होने के शर्त को मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था और मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। अगर मैं पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग दूं और यदि शेषफल 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि पहला वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 ना आए तो हम बोलेंगे कि पहला वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ और मैं पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग देता हूँ। हम जानते हैं कि भाग देने का पहला स्टेप है कि हम x क्यूब को किसी भी पद से गुना करके x का पावर 5 ला दें। तो अगर मैं x क्यूब को मल्टीप्लाई करूं x स्क्वायर से तो x का पावर 5 आ जाएगा। तो मैं जिस चीज़ से गुना करूंगा उसे मैं भागफल में लिखूंगा। तो मैंने गुना किया है x स्क्वायर से, तो मैं x स्क्वायर को भागफल में लिख लेता हूँ। और फिर जब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 5। और फिर हमें इन दोनों से भी x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने -3x से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो हो गया -3x क्यूब। तो अब मुझे +1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर में, तो हो जाएगा +x स्क्वायर। और फिर मैं लाइन खींच दूंगा और फिर मैं इन तीनों के चिन्ह को चेंज कर दूंगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और फिर -x का पावर 5 से +x का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। और फिर मैं देखूंगा कि इन सभी में से 3x क्यूब के ग्रुप का कौन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जिस ग्रुप का रहता है उसी के साथ जुड़ता है या घटता है। तो मुझे देखने में पता चला कि 3x क्यूब के ग्रुप का 4x क्यूब है। तो 3x क्यूब प्लस में है और 4x क्यूब माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं 4x क्यूब से माइनस करूँ 3x क्यूब को तो हो जाएगा x क्यूब। और फिर बड़ा वाला जो पद था वो माइनस में था, इसलिए हम x क्यूब में माइनस का प्रयोग करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ माइनस। और फिर -x स्क्वायर से +x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया +3x और +1। तो मैं इसको इसी प्रकार उतार लूँगा। तो मैं लिख लेता हूँ +3x और +1। तो यहाँ तक सॉल्व कर लेने के बाद मैं फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराऊंगा। तो मैं देखूंगा कि x स्क्वायर से मैं किस चीज़ में मल्टीप्लाई करूँ कि -3x क्यूब आ जाए। तो अगर मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ -1 में तो -x क्यूब आ जाएगा। तो जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको मैं भागफल में लिखूंगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो मैं -1 को भागफल में लिख लेता हूँ। और फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -x क्यूब। और फिर मुझे इन दोनों से भी -1 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं -3x से मल्टीप्लाई करूँ -1 में तो हो जाएगा +3x। और फिर जब मैं +1 से -1 में मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा -1। और फिर मैं लाइन खींच दूंगा और फिर मैं इन सभी के चिन्ह को चेंज कर दूंगा। तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और फिर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। और फिर +x क्यूब से -x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद -3x से +3x भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही प्लस में हैं। तो हमें इन दोनों को ऐड कर देना होगा। तो 1 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, और दोनों ही प्लस में है तो 2 प्लस में हो जाएगा। तो हमारा शेषफल +2 आ गया। तो चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग दीजिए और बताइए कि ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो मैंने गुणनखंड होने के और नहीं होने के शर्त को बता दिया है। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 ना आए तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। चूँकि यहाँ पर शेषफल आ गया है +2, इसलिए मैं इतना लिख लूँगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।